Hello dear students, welcome back to our news channel. Students, when India became independent in the year 1947, we were not so rich. We were a poor country. We were struggling to meet even our basic needs. We were struggling to feed our people. उस टाइम पे क्या था? Famines, food shortage, poverty, it was everywhere. बहुत ज़्यादा परेशानी थी. At that time, we even dependent on food aid from other countries like the US to sustain our people. तो उस टाइम पे ये हालात थे जब इंडिया आजाद हुआ था. But look at us today in 2025. India's GDP is expected to reach 4.9 trillion by 2025. Making us what? Making us fourth largest economy in the world after US, China, Germany. ठीक है. और साथ ही साथ अगर हम परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से चले तो इंडिया इज ऑलरेडी वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी. परचेसिंग पावर पैरिटी मतलब comparing economies by cost of living, and we are already the third largest economy as per PPP. Now how did this happen? सबसे पहले तो देखो, पॉवर्टी लेवल अब पहले की तरह रहा नहीं. पॉवर्टी लेवल बहुत ज़्यादा नीचे स्तर पे पहुंच गया है. तो यानी कि पॉवर्टी लेवल्स हैव गॉन डाउन ड्रास्टिकली. लिटरेसी रेट जो एक टाइम पे इतना कम हुआ करता था, लिटरेसी रेट हैज गॉन अप टू 77%. राइट. और क्या हुआ है साथ साथ? लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव हो गई है, डबल हो गई, ऑलमोस्ट डबल. 1947 में आपको पता लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी? 1947 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब किस उम्र तक ज्यादातर लोग हैं वो जिंदा रहते थे. तो उस टाइम पर 1947 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 इयर्स थी. ओ माय गॉड, 32 इयर्स. कैन यू इमेजिन? अब ये बढ़कर हो गई है 72 इयर्स. ओके, जनरली. तो एक तो ये अच्छी बात है. और अगर हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करें, विमेन्स एम्पावरमेंट हैज आल्सो इम्प्रूव्ड. इंडियन ओरिजिन लीडर्स लाइक सुंदर पिचई, सत्य नडेला, इंदिरा नूई, they are leading some of the world's top companies. And in space, India created history. इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट किया. कैसे? चंद्रयान मिशन. From Chandrayan's landing on the moon's south pole and the Mangalyaan Mars mission, इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट किया. डिजिटली भी अगर देखा जाए तो बच्चों देखो, हमारे कंट्री में जैसे यूपीआई सिस्टम है, इसने एक तरीके से पूरे पेमेंट सिस्टम में रिवॉल्यूशन लेकर आ गया यूपीआई की वजह से, है ना. एंड इट हैज यूपीआई प्रोसेसिंग ओवर 10 बिलियन ट्रांजैक्शंस ईच मंथ. मतलब ये हर मंथ 10 बिलियन ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता है यूपीआई. तो इस सब से एक चीज तो समझ में आती है, that India has transformed itself. Okay, clearly India has transformed itself. But one of the biggest pillars of this progress has been agriculture. Okay, सबसे important पिलर जो है वो है एग्रीकल्चर. अच्छा देखो बच्चों, अगर हम पास्ट की बात करते हैं 1950s की, 50s और 60s की, उस टाइम में पता है क्या हुआ करता था? इंडिया वॉज फूड डेफिशिएंट. इंडिया वॉज फूड डेफिशिएंट.
Okay, India was food deficient country. मतलब खाना पूरा हो नहीं पाता था सबके लिए. We had to import wheat under the US program called PL 480. PL 480 जो एक प्रोग्राम था उसके अंडर हम सोचो व्हीट है ये हम इंपोर्ट करते थे, यूएस से इंपोर्ट करते थे. और उस टाइम पे भुखमरी, हंगर, these were major threats. But thanks to green revolution, what happened? Things changed dramatically. From producing only 50 million 50 million ton of food grain in 1950, India now produces, पता है कितना प्रोड्यूस करता है? जब इंडिया 1950 में 50 मिलियन, सोचो 50 मिलियन खाली फूड ग्रेन प्रोड्यूस करता था. अब पता है कितना हो गया ये? 340 मिलियन टन. तो ये एक इंडिया के लिए अचीवमेंट है. और भी बहुत सारी अचीवमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर देखें तो मिल्क प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड 7-fold. ओके, मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया है. अब इसकी वजह से क्या हो रहा है? इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर. प्लीज रिमेंबर दिस. इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर. दुनिया में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन भारत देश में होता है. ठीक है. Egg production has multiplied 77 times. Horticulture, what do you mean by horticulture? Fruits and vegetables. It has also tripled. And India is now the largest rice exporter in the world. Okay, राइस एक्सपोर्टर भी है इंडिया, वन ऑफ द लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर है. फूड स्टॉक भी है जो गवर्नमेंट के साथ है, वो इतने बफर में अवेलेबल रहते हैं कि अगर कभी फेमिन वाली कंडीशन हो भी जाएगी तो भी गवर्नमेंट इजीली प्रोवाइड करा सकता है. ओके, सो फ्रॉम बीइंग अ कंट्री वंस डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स, इंडिया इज नाउ अ फूड सरप्लस नेशन. पहले हम डेफिशिएंट थे, अब हम क्या हो गए हैं? नाउ वी आर फूड सरप्लस. नेशन. And this is a huge achievement, students. But this is important. Having enough food does not mean that everyone is healthy. ये जरूरी थोड़ी ना है. So this brings us to the issue of nutrition. Nutrition. Now, what are the challenges related to nutrition? Students, even though India has uh, enough food grains, many children still suffer from malnutrition. Malnutrition का मतलब they don't get the right amount of proteins, vitamins and minerals which is required for their growth, development. उनको उतने प्रोटीन, विटामिन, मिनरल राइट अमाउंट में मिल नहीं पाते हैं. Why does this happen? क्या रीजन हो सकता है? Of course, poverty, है ना. Poor families, they can't afford a balanced diet. Okay, then there is sanitation issues. If there's a lack of clean drinking water, it can cause health problems. Similarly, lack of awareness regarding balanced diet. For example, students, while rice and wheat are plenty, India still has to import pulses and edible oils, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन के लिए, है ना. Even government has worked to improve things like making India open defecation free, जिससे क्या होगा? चाइल्ड डिजीजेस कम होंगे.
मैटरनल हेल्थ में लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, विमेन एजुकेशन में, अवेयरनेस ऑफ हेल्दी ईटिंग। सो येस, वी हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम ऑफ हंगर, बट द नेक्स्ट बैटल इज ensuring nutrition security. Okay, now students, let's talk about subsidies. Subsidies, what are subsidies? Subsidies are financial help from the government. Financial help, for example, cheap electricity for farmers, fertilizer subsidies, um, फ्री फूड ग्रेन्स अंडर पीडीएस। तो ये सब किस लिए गवर्नमेंट लेकर आती है? गवर्नमेंट क्यों सब्सिडी इंट्रोड्यूस करती है? ताकि जो पुअर पीपल है उनको हेल्प मिल सके। पर यहाँ पे न्यूज़ आर्टिकल क्या कह रहे हैं कि ऐसा पता लगा कि जो 20 20 to 25% सब्सिडीज है, वो तो जिनको चाहिए उन तक पहुंच ही नहीं पाता। That means a large part of this money is wasted or misused. Also, too many subsidies leave less money for productive investment. Productive investment मतलब जैसे एग्रीकल्चर में बेटर रिसर्च करना, मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। So the article says India's next leap forward should be to rationalize subsidies. Okay? Rationalize subsidies मतलब spending them smartly and focusing more on long term investment. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ना, फार्मिंग और टेक्नोलॉजी, वहां पे जरूरत है, वहां पे फोकस करना है। ठीक है। Another big issue which the writers are saying is environment. See, if you look at India's environment, India's soil, water, air, they are under pressure. फर्टिलाइजर्स के ओवर यूज से क्या हो रहा है? सॉइल डैमेज हो रहा है। एक्सेसिव ग्राउंड वाटर से क्या हो रहा है कि जो वाटर डिप्लीट करना डिफिकल्ट होता जा रहा है। एंड एयर पोल्यूशन, you know, air pollution from stubble burning is harming health, right? So, students, while this article stresses that the future of agriculture and growth must be on environmental sustainability. ओके, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मतलब कि भाई पानी अच्छे से इस्तेमाल करना है, promoting organic and natural farming, protecting forest and biodiversity. So only then India can achieve its dream of becoming Viksit Bharat, developed India by 2047. Understood, students? तो यही इस बात आर्टिकल में मोटा माटी यही कहा गया है। यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी द कमेंट्स बिलो। बाय बाय, टेक केयर।